हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज से हम लोग एक एनवायरनमेंट की एक और नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। इससे पहले हम मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है एनवायरनमेंट के बारे में जान लिया होगा। ठीक है, आज से हम लोग एक नई सीरीज चालू करेंगे जिसका नाम है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉल्यूशन क्या है? ये इंग्लिश के पॉल्यूट से बना है जिसका मतलब होता है प्रदूषित करना। प्रदूषित करना अर्थात खराब करना, मतलब वो प्रोसेस। पॉल्यूशन क्या है? प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है। एक वर्ब है, क्रिया है, एक वर्ब है। ठीक है, वो प्रोसेस, वो वर्ब, वो प्रोसेस जिससे एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो, खराब हो, प्रदूषित हो, गंदा हो, उसे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बोलते हैं। पॉल्यूशन क्या है? जैसे एयर पॉल्यूशन आप लोगों ने सुना होगा, वाटर पॉल्यूशन सुना होगा। तो वाटर में जब कोई प्रोसेस होता है जिसके तहत वाटर प्रदूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो उसे बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन। उसी तरह से एयर में, जैसे एयर जब गंदी हो जाती है तो उसे बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। ठीक है, तो पॉल्यूशन क्या है? एक पॉल्यूट से बना है जिसका मतलब होता है प्रदूषित करना अर्थात गंदा करना, खराब करना। यह एक वर्ब है और इसको करता कौन है? तो इसको करते हैं पॉल्यूटेंट। कौन? पॉल्यूटेंट। यह एक नाउन है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है। पॉल्यूशन एक तरह का प्रोसेस है जो कि एक वर्ब होता है और यह एक नाउन है जिसका मतलब कोई वस्तु होगी। ये पॉल्यूटेंट अर्थात प्रदूषक, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रदूषक। पॉल्यूटेंट जो पोल्यूशन को करते हैं। ठीक है, जैसे कोई सब्जेक्ट होता है, किसी काम को करता है तो उसे बोलते हैं करता। इसी तरह से ये काम है, पॉल्यूशन एक तरह का काम है जिसको करता कौन है? पॉल्यूटेंट्स करते हैं। कौन करता है? पॉल्यूटेंट्स करते हैं। तो पॉल्यूटेंट एक तरह का करता है। तो पॉल्यूटेंट और पॉल्यूशन में यही रिलेशन है कि एक सब्जेक्ट है और यह एक वर्ब है। ठीक है, अब बात करते हैं पॉल्यूटेंट की, प्रदूषक की। प्रदूषक होते कितने हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रदूषक? पॉल्यूटेंट क्या है? एक प्रकार का जैसे मटेरियल, कोई भी पदार्थ जो पॉल्यूशन की प्रक्रिया को करता है पॉल्यूटेंट कहलाता है। मतलब वो सारे 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 एलिमेंट्स, पदार्थ, हो सकता है वो दिखे भी और ना भी दिखे, एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो जो एनर्जी नहीं है जो प्रदूषित कर रही है वो पॉल्यूटेंट नहीं है, वो भी पॉल्यूटेंट होती है। ठीक है, जैसे रेडियो एक्टिविटी, ये एक पॉल्यूशन एक तरह का। रेडियो एक्टिविटी एनर्जी होती है, कोई पदार्थ नहीं होती। तो ये पॉल्यूटेंट, ये भी एक तरह का पॉल्यूटेंट है। तो जो दिखे या ना दिखे जरूरी थोड़ी कि वो पॉल्यूटेंट हो। ठीक है, देखो अब बात करते हैं पॉल्यूटेंट की। पॉल्यूटेंट ये दोनों हो सकता है, मटेरियल या एनर्जी। ठीक है, मटेरियल या एनर्जी। टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट पढ़ते हैं कि कितने क्लासिफिकेशन है पॉल्यूटेंट के। वैसे तो मुख्य बहुत सारे हैं, मुख्य बस दो ही हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है बेसिस ऑफ फॉर्म के, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पोजल। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पोजल, डिस्पोजल मीन्स अपघटन, और फॉर्म मतलब रूप। तो ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। और ये भी दो तरह के, बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, और इधर रूप के रूप में प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है? प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स वे पॉल्यूटेंट्स हैं जो जिस रूप में आते हैं उसी रूप में रह जाते हैं। जैसे प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक जिस रूप में आता है उसी रूप में रह जाता है पूरे वर्ष, जैसे है तैसे ही आगे रह गया। डीडीटी एक तरह का कीटनाशक है, कीड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिस रूप में आता है उसी रूप में रह जाता है। लेकिन सेकेंडरी क्या है? जिस रूप में जो पॉल्यूटेंट आते हैं वो जब रिएक्शन आपस में करके एक नया पॉल्यूटेंट बनाते हैं उसे बोलते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। जैसे में ओजोन,
ओजोन, आप लोग कहेंगे कि ओजोन कैसे, तो ओजोन देखिए, जो सूर्य की हानिकारक किरणों से रक्षा तो करता है ओजोन, लेकिन वही जब पृथ्वी पे आता है ना तो हमारे लिए हानिकारक होता है। और ये बनता कैसे है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx प्लस वोलेटाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन दोनों को जब मिलाया जाता है तो ओजोन का निर्माण होता है यहाँ पे धरती पे। और NOx है क्या, एक तरह का प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, VOC भी क्या है, एक तरह का प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, ठीक है। अब बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करते हैं। जिसको तोड़ सके, जिसको जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े नहीं कर सकते, मैक्रोजम कहते हैं उसको, बैक्टीरिया हो गए जो इसको तोड़ सकते हैं जिस भी पॉल्यूटेंट को, उसे बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। और जिसको नहीं तोड़ा जा सकता उसे बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे DDT जो छोटे छोटे माइक्रोजम है, बैक्टीरिया है, वो DDT को नहीं तोड़ सकते हैं, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और इसमें आता है सीवेज मल, जो मनुष्य का मल होता है उसे खत्म कर देते हैं, जो छोटे छोटे बैक्टीरिया है, वो भी एक तरह का पॉल्यूटेंट है, लेकिन वो बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। ये दो टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट क्या है, एक तरह का नाउन है, मतलब ये किसी काम को करता है। और पॉल्यूशन क्या है, एक तरह का प्रोसेस है जो काम होता है, ठीक है। ये अंतर है, और ये दो प्रकार है इसके, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी, और इधर है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये मुख्य प्रकार है, इस यही बांटने का तरीका है, ठीक है। इसमें प्लास्टिक है, DDT है, और NOx भी है, और VOC भी है, लेकिन इसमें ओजोन आता है जो NOx और VOC से मिलता है। बायोडिग्रेडेबल में सीवेज है, आदमी का मल या जानवरों का मल, और इधर नॉन बायोडिग्रेडेबल में DDT है, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि पॉल्यूशन होता कैसे, किस वजह से होता है, कोई तो कारण होगा ना। तो 5 मुख्य कारण है। पहला है अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। ठीक है। सेकेंड इज अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। ये 3 मुख्य हैं जो कि मानव द्वारा होते हैं, आदमी करता है इसको, कौन करते हैं, पर्सन्स करते हैं, ह्यूमंस करते हैं। किसकी वजह से होता है, ये ह्यूमंस की वजह से। और चौथा मुख्य जो कारण है वो है फॉरेस्ट फायर, वोल्केनिक इरप्शन, मतलब वोल्केनो जब फटता है तो ये एक बस अकेला है, नेचुरल है, जो कि बाकी ये तीनों ह्यूमन के द्वारा होते हैं, ठीक है। अब अगली वीडियो में अपनी एयर पॉल्यूशन, फिर अगले में वाटर पॉल्यूशन और अन्य पॉल्यूशंस की चर्चा करेंगे, ठीक है। पॉल्यूशन क्या है, तो एक तरह का क्रिया है, एक तरह का वर्ब है, और पॉल्यूटेंट उसको फैलाने वाले हैं। तो एयर पॉल्यूशन को भी फैलाने वाले होंगे, कुछ अलग होंगे, वाटर पॉल्यूशन को भी फैलाने वाले होंगे, कुछ अलग होंगे, सॉइल पॉल्यूशन को फैलाने वाले कुछ अलग होंगे, ठीक है। इसी तरह से रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन को फैलाने वाले होंगे, कुछ अलग होंगे, वो एनर्जी या मटेरियल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो हम इसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।